नमस्कार किसान भाइयों आज हम बात करेंगे गेहूं के बारे में। किस प्रकार हम गेहूं से एक उन्नत उत्पादन ले सकते हैं। कौन कौन सी गलतियां हैं जो किसान भाई बुआई के समय से लेकर कटाई तक करते हैं। कौन कौन से ऐसे खाद है जिनका उपयोग करके हम ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं में अपने कल्ले बढ़ा सकते हैं। कि कौन सा ऐसा खाद है जिसका हम स्प्रे के माध्यम से भी अगर उसको दें तो हमारी जो गेहूं की पैदावार है बहुत उन्नत हो जाती है। और पहली सिंचाई पे क्या गलती करते हैं किसान। और बहुत सारी छोटी छोटी दिक्कतों के कारण जो हमारा जो उत्पादन है वो प्रभावित हो जाता है। आज हम गेहूं के बारे में बहुत विस्तृत तरीके से जानकारी लेने की आपस में कोशिश करेंगे। किसान साथियों, गेहूं का जो समय है बुआई का वो नवंबर का समय है, सही समय जो अगेती बुआई का है। किसान साथियों, बहुत सारे किसान सबसे बड़ी गलती तो बीज में करते हैं कि नवंबर का जो बीज है, जो अगेती हमारी वैरायटी है, उसको जनवरी तक बुआई करते हैं उससे हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। हमारा गेहूं का उत्पादन बहुत प्रभावित होता है। आज हम स्टेप वाइज शुरू से ही बात करेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से खाद हैं, क्या क्या हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे हमारा गेहूं का बहुत सुंदर और बम्पर उत्पादन हो। किसान भाइयों, किसान साथियों, सबसे पहले बुआई की मैं बात करता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में क्योंकि ज़्यादा गन्ने की बुआई होती है, गन्ना और गेहूं, किसान साथियों, हम जो हमारे मुट्ठी के खेत होते हैं उनको काटने के बाद गेहूं की बुआई करते हैं। और उसमें क्या करते हैं किसान भाई कि बहुत जल्दी उन्हें गेहूं की बुआई की फिर हो जाती है कि भाई जल्दी से जल्दी हमें गेहूं बोना चाहिए, क्योंकि मील थोड़े से लेट चलते हैं और खेत खाली होने में समय लगता है। और उसके बाद बहुत जल्दी किसान करते हैं। तो सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है पहले स्टेप में कि जब हम अपने गेहूं की बुआई करें उसमें सिर्फ रोटावेटर निकालने के बाद बुआई नहीं करनी चाहिए। उसका फसल पे कैसे प्रभाव पड़ता है किसान साथियों, 2-3 फसलें ऐसी होती है जैसे सरसों होगी और गेहूं हो गया, इनकी जो जड़ है वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती है। और अगर आप इसको अच्छा बहान नहीं देंगे, अच्छी तरह जुताई नहीं होगी खेत की, तो उसमें जो हमारे इस गेहूं की जड़ है उसका विस्तार अच्छे तरीके से नहीं होगा। और जब जड़ हमारी ज़्यादा दूर तक नहीं फैलेगी, अच्छी तरह नहीं फैलेगी, तो हमारा गेहूं प्रभावित हो जाएगा। सबसे बड़ी गलती तो यही होती है। तो किसान साथियों, चाहे एक दिन की लेट हो जाए, आपको रोटावेटर के बाद उसमें टीलर जरूर निकालना, बहुत अच्छी उसकी जुताई करनी, पहली चीज़। पहली गलती तो ये हुई। दूसरी गलती क्या है किसान साथियों, सिर्फ और सिर्फ डीएपी, यूरिया और पोटास, इन तीन चीज पे निर्भर ना करें। हमारी फसलों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डीएपी से भी ज्यादा जरूरत है। किसान साथियों, बहुत लंबे समय से किसान भाई सिर्फ डीएपी और पोटास का, यूरिया का इस्तेमाल कर रहे। अब ज्यादा ध्यान माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे देने की आवश्यकता है। तो आप सिर्फ 5 किलो बीघे की डीएपी का इस्तेमाल करें और ज़्यादा ध्यान दें, किसी भी अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को लेके आ जाएं। मैं हर वीडियो में बताता हूं कि सागरिका बहुत सस्ता और अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, आप उसको बुआई में जरूर इस्तेमाल करें। 1 एकड़ में अगर आप 2 बैग डाल देंगे तो कोई कारण नहीं रहेगा, कोई भी कारण के आपके गेहूं में बहुत सुंदर ब्यात ना हो, आपका गेहूं बहुत तेजी से बढ़वार ना करे। उसके अंदर सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, प्लांट के ग्रोथ हार्मोन्स, वो भी उसके अंदर है। तो किसान भाइयों, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जरूर प्रयोग करना। अब मैं आपको बताता हूं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वजह से हमारी जो ब्यात होगा बहुत सुंदर होगा, बढ़वार होगी वो बहुत सुंदर होगी। इसके साथ साथ आपके जमाव में सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है ह्यूमिक एसिड। 5 किलो ह्यूमिक एसिड का कट्टा या थैला आता है, आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले लो, आपके ह्यूमिक एसिड का जरूर प्रयोग करना। और तीसरा खाद मैं ब्यात में पहले भी बता चुका हूं और अब फिर बता रहा हूं, कैल्शियम नाइट्रेट का आप जरूर प्रयोग करें। कैल्शियम नाइट्रेट से बहुत सुंदर ब्यात, बहुत मोटा पौधा जो हमारा होता है पौधा, वो निकलेगा और किसान साथियों बहुत सुंदर उसमें ब्यात चलेगा। तो ब्यात के लिए मैंने 3 चीज बताई। एक तो सबसे पहला बवाई खेत की सुंदर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद होनी चाहिए ह्यूमिक एसिड, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने सागरिका प्रेफर करा। किसान साथियों, अगर आप इन चीजों का प्रयोग करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि गेहूं में ब्यात ना हो। किसान भाइयों, इसके बाद आता है पहला पानी। पहले पानी पे किसान सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं मैं बताता हूं आपको। बहुत सारे किसानों को जल्दी रहती है कि भाई मुझे खाद डाल देंगे इसमें और जल्दी से जल्दी हमारा गेहूं तेजी से बढ़वार करनी शुरू कर देगा, तो पहला पानी जल्दी देने में जल्दी कर देते हैं। उसको हम बोलते हैं कच्चा पानी देना।
कुछ फसलें ऐसी होती हैं किसान साथियों जिस पे पहले पानी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ब्यात पे और उसकी बढ़वार पे। किसान साथियों, सरसों, मैं थोड़ा सा जिक्र सरसों का इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो भी इसी टाइम पे बुआई होती है। सरसों में भी आप कभी भी पानी मत दीजिए, बहान होना चाहिए। 1-1.5 महीने बाद सरसों को पानी देते हैं। और इसका जो सबसे उचित समय है गेहूं को पानी देने का, वो है 27 से 30 दिन। किसान साथियों, बिल्कुल भी जल्दी ना करें पानी देने की। जब आपके बहान अच्छा रहेगा गेहूं का, उसमें से ही जब 1 से 2 पौधे बढ़ने स्टार्ट हो जाएं, नियम ये कहता है कि जब ब्यात स्टार्ट हो जाए गेहूं में, तब आपको पहला पानी देना है। और पहले पानी पे भी किसान साथियों मैं आपको बताऊं, आप बिल्कुल भी यूरिया का प्रयोग ना करें। यूरिया किसान साथियों कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ जमीन खराब कर रहा। आप नैनो यूरिया लेके आइए, उस पर मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा। बहुत सुंदर उसके रिजल्ट हैं, बहुत ही जबरदस्त उसका रिजल्ट आएगा। केवल 200 से 300 रुपए की वो जो बोतल आ रही है नैनो यूरिया की, आप उसका प्रयोग करें। क्या करना है, पहली स्प्रे में आपको बताता हूं। नैनो यूरिया लीजिए 50 ml प्रति टंकी, जो 15 से 16 लीटर की हमारी टंकी आती है। उसके अंदर आप NPK 19-19-19 का 1 पैकेट मिलाइए, 1 किलो का 5 बीघे के लिए, 1 एकड़ के लिए। और उसी के अंदर आप नैनो यूरिया 50 ml का प्रयोग करिए। आपको और कोई भी खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका गेहूं ग्रोथ पे चलेगा, हरियाली पे आ जाएगा, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाएगी। बार बार बहुत ज्यादा रासायनिक खाद देने की आवश्यकता किसान भाइयों जमीन को नहीं है। केवल और केवल संतुलित खाद से ही आप अपने गेहूं और अन्य फसलों को भी पैदा करने की कोशिश करें। और किसान भाइयों, ज्यादा से ज्यादा स्प्रे के माध्यम से हमें अपनी फसलों को न्यूट्रिएंट्स देने चाहिए, क्योंकि जो हमारी ये पत्तियां होती हैं ये बहुत जल्दी खाना बनाने का काम करती है, जड़ों से भी ज्यादा। और जो नैनो यूरिया है वो हमारे 1 यूरिया के दाने से 50,000 गुना छोटा उसका एक पार्टिकल होता है। वो जैसे ही पत्ती पे गिरता है तुरंत अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। किसान भाइयों, अगर हम यूरिया डाल देते हैं 1 बोरी 5 बीघे में, वो तीसरे, चौथे, 7वें दिन तक उसके रिजल्ट आने शुरू होते हैं। नैनो यूरिया आपको तीसरे 24 घंटे में आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगा। तो किसान भाइयों, मैंने जो आपको आज जानकारी दी है वो खाद की भी दे दी, बवाई की भी दे दी, पहले पानी की भी दे दी। कच्चा पानी बिल्कुल नहीं देना, और खाद की भी बता दी, स्प्रे की भी बता दी। और बाद में भी आप चाहें तो 052-34 और 19-19-19 जब तीसरा पानी दे, 2 ये मिला के आप फिर से एक स्प्रे कर दीजिए। आपको कोई भी जमीन में खाद देने की जरूरत नहीं पड़ने की। आपका गेहूं इसी में ही उठा चला जाएगा और किसी भी प्रकार के खाद की जमीन में जरूरत नहीं है। ह्यूमिक एसिड, कैल्शियम नाइट्रेट और जो सागरी का बताई, इन तीनों का प्रयोग करो। निश्चित रूप से बहुत सुंदर कल्ले निकलेंगे, बहुत जबरदस्त आपका गेहूं होगा। बहुत ज्यादा रसायन की आवश्यकता नहीं है गेहूं पैदा करने में या अन्य कोई फसल पैदा करने में। तो किसान भाइयों, अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो कोई कारण नहीं कि आपके कल्ले ज्यादा ना निकले। किसान साथियों, 1 में से ही 10-10 कल्ले निकलेंगे, 8-8 कल्ले निकलेंगे, और बहुत सुंदर आप 1 हेक्टेयर में 75 से 80 क्विंटल गेहूं निकाल पाएंगे। किसान साथियों, धन्यवाद।